हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा सेट थ्योरी का सेकेंड लेक्चर है। तो पहला वीडियो में हम पढ़े थे कि सेट का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स या मतलब टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स या जो भी सबसेट्स है, ये सब कुछ। तो फिर बने रहिएगा मेरे साथ। हाँ देखिए, तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट हमें पढ़नी है इसमें। तो मैं पहले दो एग्जांपल ली हूँ। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। और सेट बी में सिर्फ वावल्स का सेट लिया हूँ मैं इधर, तो इसमें 5 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या, एक सेट में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं हम। तो एक सेट का कार्डिनलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अगर n नंबर रहेगा, जैसे 1 2 टिल n, तो इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा n। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं देखिए। तो अगर ये a है तो कार्डिनलिटी का सिंबल होता है ऐसे, मॉड्यूलस बेसिकली। बट इसको मॉड्यूलस हम नहीं कहते, तो इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें n है। तो इस सेट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो कार्डिनलिटी 3 हो गया है। और इसमें 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। जितना भी नंबर्स रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इनफाइनाइट रहता है। तो इसके इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है बस। तो नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है? दो सेट, कोई भी दो सेट्स का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सेट जो भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मतलब कोई नंबर का सेट है या कोई एक सेट आप ले लिए हो नंबर का और एक अल्फाबेट्स का सेट है, लेकिन उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब कार्डिनलिटी सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सिंबल का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। ऑब्वियसली ये दोनों सेट्स फाइनाइट सेट होनी चाहिए, अदरवाइज कार्डिनलिटी डिफाइन नहीं है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते उससे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। हाँ चलिए, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है इक्विवेलेंट सेट का एग्जाम्पल। तो इक्विवेलेंट सेट क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज इक्वल। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 4 है। देखिए, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 4, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 4, लेकिन सेट्स पूरा अलग है। ये नेचुरल नंबर की सेट है और ये अल्फाबेट्स की। तो इसमें, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। एंड अभी देखते हैं हम इक्वल सेट। तो डिफरेंस क्या है इक्वल एंड इक्विवेलेंट में? तो इक्वल सेट्स मतलब क्या है? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट इन सेट बी एंड वाइस वर्सा। तो एवरी एलिमेंट इन सेट ए मतलब, तो ये क्या है? ऐसे जैसे 1 2 3 4 है, अगर बी में भी ये 1 2 3 4 ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि पहले 1 आना चाहिए फिर दूसरा 2 आना चाहिए। तो देखिए ये एग्जांपल 1 2 3 4 और ये 4 3 1 2, लेकिन क्या है, इसमें जितना भी नंबर्स है इसमें भी सेम नंबर है, तो ही ये दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट्स कह सकते हैं। तो डिफरेंस यही हुआ है कि इसमें कार्डिनलिटी भी सेम होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो भी नंबर्स है सेट्स में, दोनों सेट्स में, ये एंट्रीज भी सेम होगा। एंट्रीज भी सेम होगा दोनों सेट्स का, मतलब वैल्यूज सेम होगा। जितना भी वैल्यूज है एक सेट में ए और बी में, तो सेम होगा। और इसमें ये डिफरेंस की वैल्यू का कोई फर्क नहीं है कि सेम हो या नहीं हो। अगर सेम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट है। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, इक्वल सेट इंप्लाइज इक्विवेलेंट सेट, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। तो एग्जांपल ये मिल गया है कन्वर्स के लिए। हमें इस एग्जांपल देना होता है मैथमेटिक्स में कुछ प्रूफ करने के लिए। अगर कोई स्टेटमेंट है उसको हमें प्रूफ करना होता है। तो इसमें क्या है, इक्वल सेट्स इंप्लाइज इक्विवेलेंट सेट। तो आप देख लीजिएगा डेफिनेशन से प्रूव हो सकता है। इक्वल सेट्स अगर दोनों इक्वल सेट्स है ये दोनों,
इसमें इंचेस भी तो सेम ही है ना, कार्डिनल दोनों का ही 4 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्विवेलेंट बन गया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सबसेट। हाँ चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नहीं, एक्चुअली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो पहला एग्जाम क्वेश्चन क्या है कि हमें देखना है कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है, तो हमें रीजन भी देना है इसके साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू 2,3 गिवन है, और बी के लिए क्या है कि देखिए x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम इधर मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सबसे इजी रहेगा मिडिल टर्म में, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो कैसे करना होता है मिडिल टर्म में, ये जो 6 है इसका फैक्टर्स देखना होता है ना, 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 6 है, लेकिन इसमें कौन सा जाएगा, 2 इंटू 3 जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 3 5 है, क्योंकि इधर दोनों प्लस है। तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए इसमें से x प्लस 2 और यहाँ से 3, तो फैक्टर्स क्या क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे सोल्यूशन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो b सेट क्या हो गया हमारा, -2 -3। a और b इक्वल है, इसमें 2,3 है, इसमें -2,3 है। 2 एंड -2 तो इक्वल नहीं है ना, 3 एंड -3 भी इक्वल नहीं है, तो a एंड b सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हाँ चलिए देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोले हैं इधर, a का सेट क्या होगा, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो में कितना लेटर्स है, जो रिपीटेड है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही बार कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिपीटेड मतलब सेम ही लेटर रिपीट हो रहा है, तो हमें सिर्फ लेटर देखना है कितना लेटर्स है। तो डिस्टिंक्ट लेटर कितना है, F O L W। ठीक है, बी सेट में भी देख लेते हैं, बी सेट में तो 4 ही लेटर है, 4 ही डिस्टिंक्ट लेटर है, तो W A O L F। देखिए दोनों सेम है या नहीं है, इसमें W है, इसमें भी W है, इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें L है, इसमें भी L है, सेम इसमें F, दोनों में F भी है, तो सेम है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं इसमें से, A इक्वल्स टू B, A एंड B टू सेट्स आर इक्वल। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये दोनों क्वेश्चन जो भी था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसेट क्या होता है। तो ये सिंबल है बेसिकली, ये सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट ऑफ बी इफ x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, हर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, then we can say that A and B are subset. A is a subset of B basically. If it will be opposite, like every element of B is a subset, every element of B is the element of A, then we can say that the B is a subset of A. Okay? हाँ चलिए देखते हैं, ये है सबसेट का सिंबल, सबसेट, ये सिंबल है बेसिकली दिस इज नॉट C, and this is basically, if you will do the rotation, 90-degree rotation of U, then it will be the that symbol will form. So x belongs to A implies x belongs to B। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, 1,5 B equals to 1,5,9। ठीक है, इसमें B सेट बड़ा सेट है, A सेट छोटा सेट है, क्यों, B सेट में 3 एलिमेंट्स है, A सेट में 2 एलिमेंट है, तो लेकिन A का जितना एलिमेंट है वो B में है। डेफिनेशन क्या था, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी। देखिए 1,5, इसमें 1,5 भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी भी हम नहीं बोल सकते इधर, एक्चुअली एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी, या एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वी कैन से दैट विल बी द बेटर वे आई थिंक, बिकॉज हियर with if that 1,5 will be there only in B, that means it will be equal, A and B will be equal sets.
तो इसमें क्या है कि 159, तो इसमें इक्वल भी नहीं है और इसमें ए का एलिमेंट्स भी कंटेन्ड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और जो बड़ा वाला सेट है उसको हम कहते हैं सुपर सेट। जैसे इसमें ए सबसेट हो गया बी का, तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, तो बी हो जाएगा ए का सुपर सेट, तो बी है सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम मतलब क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ए एक सेट है, ये अपने आप को सबसेट कहता है, क्योंकि मतलब एक सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, हमें प्रूफ क्या करना होगा, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली। तो अगर हम ए को सेट मान लेते हैं कोई भी 1,5, तो इसका जितना भी एलिमेंट्स है ऑब्वियसली ये सेम सेट में बिलोंग करेगा। तो एक बेसिकली हम लिखते हैं ना ए इक्वल्स टू ए, मतलब दोनों सेम है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी क्यों आया है, क्योंकि एलिमेंट्स पूरा सेम है दोनों में, तो इसीलिए इसमें इक्वलिटी साइन भी आ गया है। तो ये ऑब्वियस रिजल्ट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। और भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट मतलब हम देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, एम्प्टी सेट का नोटेशन क्या था, फी। तो हमें प्रूफ करना होगा फी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर कोई भी सेट हम ए ले लेते हैं, ए मान लेते हैं इस सेट को, तो फी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हमें ये पता है, पहले प्रूफ करने के पहले ये सोच लीजिए फी मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है। अगर सेट में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं तो वो सेट कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो वो सेट ऑब्वियसली कोई किसी भी सेट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है ना। तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है कि हाँ दोनों सेट्स में एलिमेंट्स को देखना होगा कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है या नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली दूसरे जो सेट के साथ हम प्रूफ करना चाह रहे हैं उस सेट के अंदर ही होगा। देयर इज नो एलिमेंट्स इन फी, so फी इज a subset of A, so that means every empty set is a subset of, sorry, empty set is a subset of every set. Okay, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, ये सबसेट है या नहीं है, हमें प्रूफ करना होगा। तो पहले देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 और 3। बी में एलिमेंट्स है 2, 3 एंड 7। तो क्या है, 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग मैं फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, बिलोंग्स टू, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या, 3 जो एलिमेंट है ए एंड बी दोनों सेट में ही प्रेजेंट है। अभी देखना होगा 1 है बी में या नहीं। 1 ए में है, 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या है, ए का जो भी एलिमेंट्स है बी में पूरा कंटेन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट्स है जो कंटेन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट था, ये जो क्लास है इसका मतलब नॉट सबसेट। इसका सिंबॉलिकल मीनिंग जो है नॉट सबसेट। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और भी एक थ्योरम है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ और एक एग्जाम्पल नहीं, एक्चुअली ये रिजल्ट है कि जो हम नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एक दूसरे का सबसेट होता है या नहीं, ये सब कुछ देखना होगा अभी। तो ये है एक जनरल रिजल्ट कि नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है या इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक सबसेट का। जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है कि ये सारे जो भी स्टैंडर्ड नोटेशन, इसका मीनिंग क्या है। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। पहले इस रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। नेचुरल नंबर के सेट कैसे दिखते हैं, 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। ओके, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, रैशनल नंबर,
पी क्यू बिलोंग्स टू आर और पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। देखिए तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर्स में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर हम बोल सकते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव नंबर तक जा रहे हैं, ठीक है। जेड में क्या है, पूरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। इसका मतलब क्या है, जेड का सेट बड़ा है एन से, तो एन जेड का सबसेट हो गया है, ठीक है। तो फिर जेड क्यू का सबसेट, ये कैसे होगा, हर एक नेचुरल नंबर या हर एक रैशनल इंटीजर्स को हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे 2 है, 2/1 हम लिख सकते हैं, तो ये p/q फॉर्म बन गया है। q नॉट इक्वल टू 0, इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट्स है एक्सेप्ट 0 हम सबको लिख सकते हैं, क्योंकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, हम ये लिमिट चैप्टर में देखेंगे। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम इन्फिनिटी कहते हैं, वन काइंड ऑफ इन्फिनिटी बेसिकली। तो इसमें क्या है, तो फिर जेड क्यू का सबसेट हो गया है, तो ये रिलेशन ट्रू है, नेचुरल नंबर जेड की सबसेट, जेड क्यू की सबसेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्यू और आर की सबसेट है, इसका मतलब क्या, ये जो इसमें है जेड, ये इंटीजर्स सिर्फ इंटीजर फॉर्म ही आएगा, इसको इसमें कोई ऐसे जैसे पॉइंट फॉर्म में नहीं आएगा, जैसे -1.1 या -1.2 ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल पर रहेगा। ये जो डेसिमल वाला पोर्शन ये इंटीजर्स में नहीं रहता है, इंटीजर मतलब होल नंबर होता है बेसिकली। तो इसमें रियल नंबर भी वो भी इंक्लूडेड होता है, इसीलिए क्या है, रियल नंबर और भी सबसे बड़ा सेट है। तो क्यू जो है रैशनल नंबर, ये रियल नंबर के सबसेट हो जाएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब क्या है, √2 √3 जिसका स्क्वायर रूट हम इंटीजर फॉर्म में नहीं निकालते हैं, जिसका स्क्वायर रूट का वैल्यू, जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लिखते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा ना, तो इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा ये पूरा। जो इंटीजर फॉर्म में नहीं होता है, जिसका हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, जो भी जैसे √2 का तो वैल्यू है ना, तो 1.414 टिल इन्फिनिटी तक जाएगा इसको, मतलब इसका वैल्यू। तो ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है बेसिकली इरेशनल नंबर। तो बट ये तो रियल नंबर होगा ना, अगर इसको √2 का स्क्वायर रूट को एक्सपेंड कर देंगे तो इसमें 1.414 लाइक दैट इट विल टिल नॉन टर्मिनेटिंग जो भी रिजल्ट है उसमें क्या है, तो वो रियल नंबर है एक तरह से, मतलब सबसेट हो जाएगा फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल का सेट जो भी है क्यू आर की सबसेट है। फिर देखते हैं एन इज नॉट ए सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यों, देखिए एन में क्या है, 1 2 3 4 सिर्फ ऐसे इंटीजर्स है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर तो इसमें कंटेंट नहीं हो रहा है ना, इंटीजर मतलब क्या है, सिर्फ होल नंबर, तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर के साथ सबसेट नहीं बनेगा, तो इसीलिए नेचुरल नंबर की सेट भी इरेशनल नंबर की सेट के साथ सबसेट नहीं होगी, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं एक थ्योरम। तो इसमें क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं कि एक सेट का एलिमेंट्स दिया होता है, जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट्स है तो इसका कितना सबसेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज अ फाइनाइट सेट इज कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। तो हम देखते हैं, पहले एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर हम ये सेट से जो भी सबसेट्स बनेगा इससे छोटा ही बनेगा, तो मान लेते हैं जो भी सबसेट्स है इसका 8 एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है, ये सबसेट्स में 8 एलिमेंट्स रहेगा। तो इसमें क्या है, n से अगर 8 एलिमेंट हमें चूज करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज n, ठीक है। तो इसका जो भी सबसेट बन रहा है उसमें 8 एलिमेंट है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन n, r का वैल्यू ये रहेगा कि 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन n, ठीक है। तो हम कैसे चूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का बेसिक्स तो सब लोगों को आता ही होगा ना, तो उसमें हम चूज करते हैं कि NCR कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि 8 एलिमेंट से हमें 8 एलिमेंट चूज करना है, इसका मतलब NCR, ओके। तो अगर पहले एक एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A having R elements each in
एनसीआर मतलब एनसीआर में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहेगा ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। आर का वैल्यू तो 0 से एन तक जाएगा ना, तो बेसिकली क्या होगा, समेशन ऑफ एनसीआर आर इक्वल्स टू 0 टू एन। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 एंड सो ऑन एन सी एन। ठीक है, ये है एक बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्मूला है। हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बेसिकली मैं बता देती हूँ, इसमें बाइनोमियल थ्योरम मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर एन, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि 1 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन सी एन इंटू एक्स पावर एन। सिमिलर लग रहा है ना इसमें, तो इसमें x है, इसमें x नहीं है। और एन सी 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है हमेशा। एन सी 0 मतलब 1, तो बेसिकली हम इसमें भी लिख सकते हैं एन सी 0, एन सी 0 मतलब 1। तो x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं हम दोनों तरफ, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड में 2 पावर n आएगा, और इसमें एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 एंड सो ऑन एन सी एन। तो इसका वैल्यू क्या आ गया है, 2 पावर n। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना मिलेगी इसमें, 2 पावर n। तो अगर a में एक एग्जांपल देख लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा इसमें, 2 क्यूब। इसका मतलब क्यूब, a में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, इसका कितना सबसेट्स बनेगा, 2 पावर n, n इक्वल टू 3, तो 2 क्यूब, इसका मतलब 8। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट कैसे होता है। A set that contains all sets in a given context, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले हम क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो भी कॉन्सेप्ट होता है कि रेक्टेंगुलर एक्सिस या जो भी है एक्स वाई प्लेन। तो इसमें अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन में जितना भी पॉइंट्स रहेगा सारे पॉइंट्स को हम कह रहे हैं कि एक सेट बन रहा है। ये सेट का जो भी डेफिनेशन होगा वो है कि यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब आप मान लीजिएगा कि n ये नेचुरल नंबर की सेट है, तो ये मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल सेट होगा। और इसके एग्जांपल हम लेते हैं a, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो ये n का सबसेट हो गया है, और इसमें n क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया है, क्योंकि इसमें ये नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे होता है कि पहले हम एक्स वाई प्लेन देखते हैं। अगर हम लेते हैं पॉइंट्स 1, 2, ये भी तो एक्स वाई प्लेन में बिलोंग कर रहे हैं ना, लेकिन ये एक एग्जाम्पल होगा सिर्फ एक सबसेट का। तो अगर एक्स वाई प्लेन में जितना सारा एलिमेंट्स बनता है, अगर हम सभी पॉइंट्स को लेकर एक सेट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please watch my previous video, that's lecture 1 for set theory. Okay, so guys, channel link इस लेफ्ट साइड में मिल जाएगा आप लोगों को मेरा चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए। और अगर सेट थ्योरी का पहला लेक्चर मतलब लेक्चर 1 अगर आप लोगों ने मिस किया है तो आपको मिल जाएगा, ये राइट साइड में क्लिक कर लीजिए, उसमें देख लीजिए। अगर आप सभी लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक दीजिए एक, और इसके साथ कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज़ भी लिखिए, जो भी इम्प्रूव करना है या जो भी आप लोगों का कंसर्न है, जो चाह रहा है आप लोग, तो आई विल ट्राई टू टेक दैट फीडबैक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ you people didn't subscribe my channel, a subscribe will be really awesome. Thank you.